हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आपने भी यकीनन पहली मर्तबा वो केबल देखा होगा, वो टेलीग्राम देखा होगा, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी पहली मर्तबा देखा होगा और दीगर काबीना के मेंबर्स ने भी पहली मर्तबा देखा होगा। क्या रिएक्शन था जब वो कंटेंट आपने अपने सामने देखा और उसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने आया? देखिए शहजाद साहब न सिर्फ वो केबल बल्कि उसको तहरीर करने वाले या जिसके टेलीग्राम टीवी में पर ये सारा जो है ये बाद में उसकी पैराफ्रेजिंग करके ये चीज जो है उठाई गई, वो असल मजीद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मेरी जो भी बात मैंने भेजी है उसका ना ये मंशा था, ना उसमें इस बात का कोई जिक्र था, और ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो एक रूटीन है, होती रहती है, और इसके मतलब हम अपनी जो है वो हुकूमत को दफ्तर खारजा को जो है वो इससे आगाह करते रहते हैं। तो ये तो एक अजीब यानी जो है इन्होंने इतना झूठ गढ़ा है, इतना झूठ गढ़ा है कि जो ये अल्फाज बयान कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो इसमें तो उसका जिक्र ही नहीं है। ये जो इन्होंने कल अपनी लाहौर की तकरीर में कहा कि जी इमरान खान को गिरा दो, कोई वहां पे जिक्र नहीं है इस बात का कि इसको गिरा दो या उसको गिरा दो। तो मामला ये है कि ये बिल्कुल एक झूठ की बुनियाद के ऊपर पहले भी खैर इन्होंने इसी गाली गलौज के कल्चर को, इसी नफरत के कल्चर को, तकसीम के कल्चर को इन्होंने 14 से लेके 18 तक भी इन्होंने उसको परवान चढ़ाया और उससे इनको कुछ नहीं मिला। अगर इस कल्चर के ऊपर, इस प्रोपेगेंडा के ऊपर सोशल मीडिया में ट्रेंड बनाने और उसके लगाने के ऊपर राना साहब क्योंकि 2-3 बातें आपसे इन चीजों से जीता जा सकता है। राना साहब 2-3 बातों की कंफर्मेशन करें। एक तो आप ये कह रहे हैं कि अजीत साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि साजिश के हवाले से तो ये टेलीग्राम भेजा ही नहीं गया था, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये रूटीन का केबल था जो कि हम भेजते रहते हैं आमतौर पर भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कोई साजिश का जिक्र नहीं है, ना उसको लिखने वाले ने ये कहा है कि कोई साजिश थी या मैंने उसकी निशानदेही की है, और ना ही जो है वो उसमें कोई लफ्ज मौजूद है। और फिर दूसरा ये कि फिर यहाँ के यानी यहाँ पे मुतहदा अपोजिशन को उसमें कनेक्ट किया जा रहा है कि जी मुतहदा अपोजिशन उसमें शामिल थी, फिर उसमें अगला बयानिया ये देते हैं कि जी पैसे जो है वो भेजे गए हैं। तो किसी बात का तो सबूत देना, बात सिवाय प्रोपेगेंडे के, झूठ के, और ऐसा झूठ जो कि पूरी कौम को जो है वो लेकिन राना साहब ये केबल पढ़कर या केबल पढ़ के या एम्बेसडर की, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर की ब्रीफिंग से आपको ये कम से कम एहसास हुआ कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है उसमें मदाखलत की कोशिश की गई? नहीं, उसमें देखो मुदाखलत जो है ये लफ्ज भी जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन मानों में। अगर कोई एक जुबानी 2 अफराद के दरमियान मीटिंग हुई है, 2 अफराद की तरफ मीटिंग में कोई एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ है, तो उसको आप मुदाखलत जो है, मुदाखलत थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, लेकिन रीअफर्म किया है, तस्दीक की है पिछले कमेटी के ऐलान में। नहीं देखिए, उसमें जो पहली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स जो हैं, क्योंकि वो भी जो है वो ज़ाहिर तो खैर नहीं किए जा सकते, वो मिनट्स को भी आप देखें तो उससे भी अंदाजा होता है कि इन्होंने उन मिनट्स को भी बड़ा ही गलत तौर पे अपने तौर पे उनको इंटरप्रेट कर लिया। यानी ये अपनी ही तशरीह जो है वो हर लफ्ज की, हर फिक्रे की अपनी ही तशरीह करके तो जो है वो इस बात को दीजिए हमारे बयानी की जो है वो तेजी होगी भी, अपने बयानी के लिए तो सबूत भी तो लाओ ना। एक जो खत आप कह रहे हैं ना उस खत में तो जिक्र है, ना खत लिखने वाला उसको जो है वो अच्छा, लेकिन राना साहब इसकी जरा वजाहत करें। आप कह रहे हैं कि इमरान खान का तो वहां पे जिक्र नहीं है, लेकिन इमरान खान भी ये कह चुके हैं, उनकी जमात भी ये कहती है कि उसमें ये जरूर लिखा हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था, और ये कहा गया था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सब माफ कर दिया जाएगा, और अगर नाकाम होता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र ही नहीं है केबल में।
ये उसमें जो है यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन है। और इससे इस पूरे जो है वो यानी उसको केबल को पढ़ने से ये अंदाजा होता है कि यूक्रेन के मामले में उन साहब की जो वो डोनाल्ड लू जिनका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उसमें ऐसे लगता है कि उनका ये ख्याल था या उनके जहन में ये बात थी कि ये यहाँ पे जो है वो इस मसले के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए, अग्रेशन का साथ नहीं देना चाहिए, ये अग्रेशन है। और उससे ये भी तसल्ली मिलता है कि जो यानी इनका जो दौरा था, जो ये फरमा रहे हैं कि जो हमने सोच समझ के किया था, तो उसमें जो फिर इनकी वहाँ पे मौजूदगी के दौरान जो वहाँ पे जो यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, तो ये सारी चीजें राणा साहब ठीक है, लेकिन जो सियासी मामला है पाकिस्तान में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। इमरान खान साहब कहते हैं उसमें लिखा हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र भी है, ये भी है कि अगर वो नाकाम हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, वो कामयाब हुआ तो पाकिस्तान के लिए माफ कर दिया जाएगा। यही बात अनवर इकबाल साहब की स्टोरी थी डॉन की, उसमें भी मेंशन है जराए से, लिखा हुआ है नहीं लिखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? बिल्कुल ये शहजाद गलत कह रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पाकिस्तानी सियासत का जो है वो हवाला नहीं है, कोई वहाँ पे इस किस्म का जो है वो जिक्र नहीं है। और ये जो पहली जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है उसके आप मिनट्स पढ़े, उनमें भी कोई साजिश का जो है वो हवाला नहीं है। साजिश का तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिन अल्फाज का यानी जो उन्होंने बात उस दिन की थी बड़े जचे तुले अल्फाज में और बड़ा उन्होंने क्लियर किया था इस इशू को, आज हमें वहाँ पे ये बात बिल्कुल साबित हुई कि उनकी बात 100% दुरुस्त थी, ये कोई साजिश वाला मामला नहीं था। ये राणा साहब साजिश का, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का ना पहले जिक्र था, आज इसको मजीद वाज़ेह भी कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में कि कोई साजिश नहीं हुई है, ना उसका कोई एविडेंस है। लेकिन आप लोग तो अभी आए हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जो पहले मेंबरान ऑलरेडी मौजूद थे जिसमें आर्मी चीफ है, दूसरे सर्विसेज चीफ है, आपने ये कहा, उनसे ये पूछा वहां पे कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र ही नहीं है बकौले आपके उस केबल में, तो फिर जो अंदरूनी मदाखलत की बात की थी, सख्त लैंग्वेज की बात की थी, जिसकी वजह से डिमाश हुआ था, वो क्यों किया था फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने? देखिए उसमें ये बात जो है ये असद मजीद साहब भी जो है वो ये बात करते हैं, जो लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल हुई वो थोड़ी जो है वो हार्श थी, लेकिन क्या ये हार्श लैंग्वेज है, ये पहली मरतबा इस्तेमाल हुई है? इससे ज्यादा हार्श लैंग्वेज है वो इस्तेमाल होती रहती है, लेकिन आप इस हार्श लैंग्वेज को जो है वो आप मुदाखलत से तब्दील करें, मुदाखलत को फिर साजिश से तब्दील करें, और साजिश को जो है वो फिर अपने मुल्क में ले आए, फिर मुल्क में लाके आप अपोजिशन को उसमें मुलव्वस करें, फिर उसके बाद जो है वो आपके जो नाराज अराकीन है उनके साथ फिर वहाँ पे नोटों की बोरियां ले आए। यानी ये ऐसा ड्रामा करता है ये आदमी, इससे कोई यानी शर्म नहीं है कि मैं एक बात के ऊपर एक झूठ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जो 4 साल इसी तरह से इस कौम को इसने बर्बाद किया है इकॉनमी को। लेकिन नाज़िर साहब, आप जो अहम बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, पाकिस्तान की सियासत का कोई जिक्र ही नहीं उस केबल में, लेकिन इमरान खान कहते हैं, उनकी जमात कहती है कि जिक्र है। मुझे एक और अहम सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि कुछ चैनल्स अब ये भी बात कर रहे हैं कि जो साबिक सफीर है अमेरिका के असद मजीद, उन पर दबाव डाला गया है ताकि वो अपने मौकिफ से हटे। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मौक़िफ़ तो तहरीरी है, वो अपने मौक़िफ़ से कैसे हट सकते हैं? उनका मौक़िफ़ तो सामने पड़ा है, और उसके ऊपर पैराफ्रेजिंग करके जो इन्होंने यानी जिस लेटर का ये हवाला देते हैं ना कि जी उसमें ये है, ये है, ये है, वो ओरिजिनल लेटर नहीं है या वो जो टेलीग्राम नहीं है जो असद मजीद साहब ने लिखी है, उसके ऊपर फिर इन्होंने अपना इज़हार ख्याल कि जी इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, और वो जो इज़हार ख्याल हुआ उसमें भी कोई इस किस्म का जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो ये असेस कर रहे थे राणा साहब कि इंटरप्रिटेशन के गलती होगी कि क्या नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं या कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सिरे से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र ही नहीं है। इमरान खान तो कह रहे हैं कि 7 तारीख को एलामिया आया, उनको पता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इसीलिए उन्होंने उसका जिक्र किया और 8 तारीख को आप लेकर आ गए, बट आप कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र इस केबल में नहीं है। नहीं शहजाद, मुझे ये बताया कि अगर 7 दिन को ये लेटर आ गया था, हाँ, तो जिस दिन M2M जो है, देखिए इस पूरी कहानी का जो है वो बाद में आके जो है वो रिजल्ट इस बात पे रुका हुआ था कि क्यू लीग या M2M, इन दोनों में से कोई एक जमात जो है वो अगर मुतहदा अपन से शामिल होती है तो गेम इज ओवर।
जी। हमने क्यों लीग के साथ ट्राई की और क्यों लीग को ठीक, राणा साहब मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, मुझे एक डिमांड थी उसकी ऑफर कर दी। जी राणा साहब, अब मीटिंग के ये बाद तकरीबन 31 तारीख की बात है जी। 31 तारीख को एमपीएम ने ऐलान किया। उन्हें जब ये रात को मिले तो उन्होंने बात की है वहाँ पे कोई साजिश की या कोई राणा साहब एमक्यूएम का मौकिफ है कि बात नहीं की गई उनके साथ भी इस हवाले से, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस एलामिया के बाद जो अब आया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, उसमें भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी मौकिफ की जीत हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा दोहराया है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और खुली समाअत करें। अब आप दोनों के मौकिफ में एक बड़ा तजाद है, केवल आपने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है। क्या जुडिशल कमीशन बनाएंगे जिसमें खुली समाअत हो, सबको पता चल जाए कि क्या होगा? देखिए जी, इनके झूठ को जो है वो अपना जो है वो मजीद चलाने के लिए काम कमीशन बनाए और वहाँ पे ये रोज कहानियां बनाए, रोज वहाँ पे जो है झूठ बनाए और कमीशन का नंबर जो कि यकीनन एक मौजूदा जज होगा, जब वो फैसला करो तो फिर उसको गालियां दे। आगे क्या इन्होंने हरकतें की हैं जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस से मतलब जो उन्होंने फैसला किया, तो क्या हम इनको और जो है वो जो, लेकिन राणा साहब अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तब भी इमरान खान अपने बयानिए से पीछे तो नहीं हटेंगे? नहीं, देखिए बयानी से नहीं, वो अपने झूठ से पीछे नहीं हटेगा। उसने आप मुझे ये बताएं तो आप जाके लोगों को क्या कहें कि मैं महंगाई खत्म करूंगा, मैं पेट्रोल सस्ता करूंगा, मैं आपको 50 लाख घर दूंगा, मैं आपको जो है वो 1 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या कहे वो जाके इसी किस्म का कोई ड्रामा करेगा ना कि ये अमेरिका से खाता आ गया तो जनाब मैं आपकी इज्जत बहाल करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये बयानिया जो है इसके फैन क्लब में तो चल सकता है, चाहे वो कराची में चलाए, लाहौर में चलाए, पेशावर में चलाए, ये हल्कों में नहीं चलेगा। सही। राणा साहब कल जलसे में इमरान खान ने ये भी कहा है, इनको 3.5-4 साल का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने ये कहा है कल जलसे में कि जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की तो आपने इस्लामाबाद का रुख करना है। अगर इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जाती है, लोग आते हैं, तो बतौर वजीर दाखिला क्या हिकमत अमली होगी आपकी? जी बिस्मिल्लाह, ये तशरीफ लाए और वही हिकमत अमली जो शेख रशीद साहब ने मुरतब करके उसकी अप्रूवल इमरान खान साहब से नहीं हुई है कि जनाब जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके साथ ये सलूक किया जाएगा, वही सलूक उनके साथ करेंगे। उन्होंने तो आपको आने दिया, H9 में आपने जलसा किया कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कुछ नहीं किया, आपके लिए रुकावट खड़ी की उन्होंने। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ये साबित करूंगा कि इनके साथ जो हो रहा है इन्होंने खुद इस बात की अप्रूवल दी है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह।